इस पद में बार बार प्रश्न पूछा जाता है कि राधा जी के सपनों में भी कृष्ण क्यों नहीं आते। तो दूसरा प्रश्न पूछा जाता है कि राधा जी की साड़ी मलिन कैसे हो गई। तो यह दोनों प्रसंग मैंने इस पद के माध्यम से समझा दिया है। दूसरा पद जो संयोग श्रृंगार का है उसे मैं बताने जा रही हूँ। इसमें प्रतीप अलंकार के माध्यम से विद्यापति ने लिखा है। एक अलंकार होता है उपमा अलंकार, जिसमें प्रसिद्ध वस्तु को साधारण वस्तु से तुलना की जाती है। लेकिन प्रतीप अलंकार उल्टा है, या इसमें प्रसिद्ध वस्तु से साधारण वस्तु की तुलना की जाती है और साधारण वस्तु को प्रसिद्ध वस्तु से उत्तम दिखाया जाता है, श्रेष्ठ दिखाया जाता है। तो दूसरा पद जो संयोग श्रृंगार का है, सरस सब बसंत समय भल पावल दक्षिण पवन बहु धीरे। इसमें नायक का वर्णन है, नायक नायिका का, कि सरस बसंत का समय आ गया है और दक्षिण पवन मंद मंद बह रही हैं। सपने हो रूप एक वचन एक भाखिए मुख सौ दूरी कर चीरे। और सपने में जिस रूप को नायक ने ध्यान किया था वह रूप सामने में है। वह देखकर अवाक हो उठता है और नायिका के मुख से जब पर्दा हटता है तो वह वचन कह उठता है, तो हर बदन सम चानन होवथी। हे नायिका, तुम्हारे रूप के समान वह चांद नहीं हो सकता। जतन विधि देला, विधाता ने कितना भी प्रयास किया हो, लेकिन वह चांद को तुम्हारे ऐसा बनाना चाह रहा था, लेकिन चांद को तुम्हारे समान नहीं बना सका। कई बेरी काटी बनाओ लेके, नायक कहता है कि हे नायिका, चांद को विधाता तुम्हारे समान बनाने के प्रयास में कई बार बनाया और कई बार काटा, तई वो तुलित नहीं भेला, फिर भी वह तुम्हारे समान नहीं बना पाया। लोचन तूल कमल नहीं भय सक, हे नायिका, तुम्हारे रूप आँखों की तुलना वह कमल नहीं कर सकता। जग को नहीं जाने, अरे तुम्हारी आंखें कमल से भी श्रेष्ठ हैं। यहाँ विद्यापति ने नायिका को चांद से भी श्रेष्ठ कहा है, उसके सौंदर्य को चांद से भी श्रेष्ठ माना है और नायिका की आंखों को कमल से भी श्रेष्ठ कहा है, क्योंकि कवि कहता है कि सो जग को नहीं जाने, वह कमल तुम्हारी आंखों की तुलना नहीं कर सकता, क्योंकि वह कमल जगत को नहीं देख सकता और तुम्हारी आंखें जगत को देखती हैं। सो फेरी जाए नुकाल जल भय, और इसी अपमान से, लाज से कमल जल में जाकर छुप गया है। पंकज निज अपमाने भय बने विद्यापति सुनु वर जेवती। विद्यापति कहते हैं कि हे वर और युवती, मैं तुम्हें भजता हूँ, ये सब लक्ष्मी समाने। यह नायिका वह लक्ष्मी के समान है। राजा शिव सिंह रूप नारायण, और जो राजा शिव सिंह हैं वह नायक राजा शिव सिंह हैं, जो रूप के नारायण हैं और लक्ष्मी देवी पर मुग्ध हैं। कहने का आशय कि विद्यापति के आश्रयदाता शिव सिंह थे और उनकी रानी लक्ष्मी देवी, जिनकी कृपा उन पर अधिक रही, जिस कारण वह अपने काव्यों में इनकी चर्चा भी अपने पदों में किया है। इसमें प्रमुख प्रश्न, राधा को चंदन विषम क्यों महसूस होता है? श्री कृष्ण के विरह, राधा जी की साड़ी मलिन क्यों हो गई है? ऐसी स्थिति कैसे उत्पन्न हो गई है? तीसरा प्रश्न कि नायिका के मुख की तुलना विद्यापति ने किस उपमान से की है? तो चांद से की है। कमल आंखों की तुलना क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि कमल संसार को नहीं देख सकता, जबकि नायिका की आंखें जगत को देखती हैं।